Xiaomi Pad 7 आज मेरे पास और यहाँ पर मैं इसे लगभग एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बता सकता हूँ इस टैबलेट में मुझे क्या चीजें अच्छी लगी हैं, क्या चीजें बुरी लगी हैं, कि आपको इस टैबलेट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। बेस वेरिएंट है अब वो है 8GB 128GB जिसकी कीमत है 28,000 रुपए, लास्ट ईयर जैसे ही। और जो टॉप वेरिएंट है वो है 12GB 256GB और उसका प्राइस है 31,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर एक और वेरिएंट है वो है नया नैनो टेक्सचर्ड डिस्प्ले के साथ, टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले के लिए और उसकी कीमत है 33,000 रुपीज। रीजन बिंग टेक्नोलॉजी बहुत अलग है वो डिस्प्ले की और उसका फायदा ये होता है जब आप कहीं बाहर है, आउटडोर लोकेशंस पर है, फ्लाइट में है, तो जो ग्लॉसी पैनल्स इस तरह के होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको कंटेंट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मूवी देख रहे हैं, वो रिफ्लेक्शंस आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो वो डिस्टर्बेंस उस डिस्प्ले पर अवॉइड हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास ग्लॉसी पैनल वाला है तो हम इसको रिव्यू करेंगे और बताऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। सो यहाँ पर यह आती है 11.2 इंचेस के डिस्प्ले के साथ। ये 3.2 के रेजोल्यूशन वाली एक LCD पैनल है। आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस अचीव कर पाती है। यहाँ पर जो चीजें अच्छी लगी मुझे वो ये है कि ये डॉल्बी विजन और HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है और ये सर्टिफिकेशन आपको नेटफ्लिक्स पर भी मिलती है, तो आपको नेटफ्लिक्स पर कंटेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर आपको DCI-P3 कलर गैमेट मिल जाता है जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही अच्छे कलर कैलिब्रेशन इस डिस्प्ले में मिलता है। यहाँ पर एक और चीज है वो है इसका क्वाड स्पीकर सेटअप। LSDC कोडेक को सपोर्ट करता है, तो अगर आपके TWS या हेडफोन्स LSDC कोडेक सपोर्ट करते हैं तो आप हाई रेज ऑडियो इस पर एंजॉय कर सकते हैं। तो कंटेंट के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर्व कर पाता है। सो ये टैबलेट आता है एल्यूमिनियम बॉडी के साथ, यूनी बॉडी है, मतलब कि एक ही फ्रेम के अंदर से बनाया गया है। ऊपर की तरफ आपको उसके स्पीकर्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको उसके चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर्स अलग दोबारा से मिल जाते हैं। राइट में वॉल्यूम रॉकर है और ऊपर की तरफ आपको इसका एक लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। साथ ही में आपको डॉल्बी विजन और एटमॉस की ब्रांडिंग मिल जाती है और ऊपर ही इसका मिल जाता है आपको इंफ्रारेड सेंसर, जिसका मतलब ये है कि आप इससे IR रिमोट बना करके अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स अ गुड ऐड ऑन। बात करते हैं इसकी एक्सेसरीज की और वो है इसका फोकस कीबोर्ड और ये नया फोकस पेन। अब ये जो है ना एक्सेसरीज का पार्ट है, मतलब कि जो प्राइस मैंने आपको बताया वो सिर्फ टैबलेट का है, ये अलग से मिलते हैं आपको। सो अगर फोकस कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा मेजर अपग्रेड देखने को मिला है, वो है इसका नया ट्रैक पैड जो पहले वाले वेरिएंट में एब्सेंट था, अब यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब कि आप एक फुल्ली कन्वेंशनल तरीके से अपने इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है ये बैकलाइट कीबोर्ड है और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है और आप खुद भी ब्राइटनेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसे रात में इस्तेमाल करेंगे, डल रूम में काम कर रहे हैं तो काफी अच्छे से आप इस पर टाइप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो फोकस कीबोर्ड है ये मैग्नेटिक है और ये इजीली इस पर माउंट हो जाता है और यहाँ पर ये 124 डिग्रीज तक टिल्ट हो सकता है, मतलब कि आप इसे एक लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज इसका फोकस पेन। अब यहाँ पर आपको 2x ज्यादा प्रेशर सेंसिटिविटी मिलती है, मींस कि ये डिटेक्ट कर सकता है कि आप किस प्रेशर से अपनी डिस्प्ले पर पुश कर रहे हैं या प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रोक्स हैं उसकी जो थिकनेस है वो कम ज्यादा वो कर सकता है। यहाँ पर एक और बटन ऐड किया गया है वो है हाईलाइट बटन, जिससे बेसिकली आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस हाईलाइट की को प्रेस करेंगे तो आप पॉइंटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आप कोई चीज को सर्कल करना चाहते हैं या पॉइंट आउट करना चाहिए, वो चीज अब यहाँ पर पॉसिबल है। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो टैबलेट रन करता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 पर, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप्स है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप बेस वेरिएंट 8GB 128GB वाला लेते हैं तो वहां पर आपको मिलती है UFS 3.1 स्टोरेज, लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं जो कि 12GB 256GB, वहां पर आपको मिलती है UFS 4.0 स्टोरेज। मेरे पास जो ये वर्जन है ये 4.0 वाला है, तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से सब कुछ कर पाता है। मींस आप मल्टी विंडो करें, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप स्प्लिट स्क्रीन कर रहे हो, आप स्वाइप अप एंड डाउन कर रहे हो, बहुत अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज किया गया है HyperOS 2.0 के साथ। Android 15 बेस्ड है और यहाँ पर एक और मोड मिलता है आपको, वर्क स्टेशन मोड, मतलब कि आप जैसे मल्टीपल विंडोज अपनी डेस्कटॉप पे रख करके उन पर काम कर सकते हैं। स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको बहुत कुछ स्मूथ लगता है। यहाँ पर आपको NFC मिल जाता है और उसको ज्यादा आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास Xiaomi के कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस हैं जो उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं, मींस आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको USB 3.2 मिल जाता है, जिसका फायदा यह है कि आप इससे HDMI पोर्ट के थ्रू मिरर कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं दूसरी डिस्प्लेस। यहाँ पर कैमरास की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है और पीछे मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। अब टैबलेट से कोई बहुत ज्यादा फोटोज तो नहीं लेता है, पर्पस जो होता है वो है वीडियो कॉल्स एंड अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन वगैरह करते हैं तो ये दोनों ही काम इस पर आसानी से हो जाते हैं। साथ ही में फ्रंट कैमरा के साथ आपको एक ग्रीन इंडिकेटर मिल जाता है, तो जब भी आप कैमरा ऑन करते हैं तो वो इंडिकेट करता है
है कि आपका कैमरा इस वक्त ऑन है, जो आपको वीडियो कॉल्स में, आपको मीटिंग्स में थोड़ा हेल्प कर सकता है और प्रिवेसी के मामले में काफी अच्छा एड ऑन Xiaomi ने किया है। बात करते हैं बैटरी की, तो Xiaomi Pad 7 आता है 8850 mAh की बैटरी के साथ। चेंज किया गया है इसकी चार्जिंग स्पीड में, पहले आती थी 33 वॉट की टर्बो चार्जिंग के साथ, लेकिन अब ये आता है 45 वॉट की टर्बो चार्जिंग के साथ। आपको यहाँ पर अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है क्योंकि अब ये 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ आता है, तो आपको आराम से 2-2.5 दिन का बैकअप ये दे सकता है अच्छे खासे कंजप्शन के बाद भी। तो ये तो थी अच्छी अच्छी चीजें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस टैबलेट में पसंद नहीं आई है। पहली चीज है कि ये जो कीबोर्ड का लेआउट है ना, ये थोड़ा सा कंजस्टेड है और ट्रैक पैड मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा छोटा है, मतलब लैपटॉप से शिफ्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकती हैं, मतलब कि कीज आप गलत प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी आदत हो जाती है। अगली चीज है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन अभी जो एप्स है ना उन पर करने की जरूरत है। जैसे कि आप YouTube इस्तेमाल करते हैं, जब आप कुछ सर्च करते हैं और जो ऑप्शंस मेन्यू नीचे आता है तो वहां पर आप अप एंड डाउन करके जिस तरह से आप ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अगली चीज है वो है स्पीकर सेटअप। अब देखो फोन के स्पीकर सेटअप जो होते हैं वो डाउन फायरिंग होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आउटपुट होता है ना वो बाउंस होकर आपकी कानों की तरफ आता है। लेकिन क्योंकि एक बड़ा डिवाइस होता है, जिस तरह का आउटपुट जनरेट कर सकता था ना, वो चीज मिस हो जाती है क्योंकि जो सारा आउटपुट है वो डाउन फायरिंग और अप फायरिंग होकर के साइड में निकल जाता है और वो जो डेप्थ है ना ऑडियो की वो थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा सा निट पिकिंग कर रहा हूं, लेकिन ये बेटर हो सके अगर तो बेटर है। एक चीज जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई है वो है ये कि इस डिस्प्ले पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल अगर इस पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i मिल जाता, जो इस साल मोस्टली सभी मिड रेंज डिवाइसेस में आ रहा है, तो एक अपग्रेड में उसे मानता, लेकिन अभी 3 सेम ही है जैसे लास्ट ईयर था। सो मैं उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट डेफिनेटली हुआ था। सो सवाल ये है कि क्या आपको इस Xiaomi Pad 7 के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है वहां पर ये डेफिनेटली वर्थ इट डिवाइस है। एंड बहुत सारे लोग जो एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, मैं कहता हूं कि जब अगर आपको अपने बच्चों को कुछ देना है या स्टूडेंट्स जो अभी ऐसा डिवाइस ढूंढ रहे हैं जो कॉम्पैक्ट हो, जिसे कहीं भी कैरी किया जा सके, तो वहां पर ये बहुत ही सही डिवाइस बन के आता है। हाँ थोड़ा छोटा है और कॉम्पैक्ट होने की वजह से शायद आपको उसकी आदत डालनी पड़ी, लेकिन ये सब पर्पसेस को सॉल्व करता है। चाहे आप डॉक्स पे काम करते हो, आप थोड़ी बहुत एंड्रॉइड गेमिंग करना चाहें, आप यहाँ पर आपको कैमरास मिल जाते हैं जिससे आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते हैं, टच स्क्रीन है, आप अगर शौक रखते हैं स्केचिंग करने का, मंडाला बनाने का, पेंट करने का, तो वो सब कुछ ये सर्व कर सकता है। मेरे ख्याल से 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर अगर आप इस पे एक्सेसरीज लगा देते हैं तो मेरे ख्याल से अराउंड 37,000 के आसपास कहीं बैठेगा, तो वहां पर भी एक वर्थ इट डिवाइस है। तो ये तो मेरी राय थी Xiaomi Pad 7 को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि इस टैबलेट का किसी और टैबलेट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।